फाइन। तो स्टूडेंट अब मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 12th चैप्टर में 12.1 में क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ना, और इंपॉर्टेंट भी है। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या है, एक आर्चरी रिंग दे रखा है ना। आपको पता है कुछ ऐसे बना होता है, इसमें डिफरेंट कलर है। ये जो गोल्ड कलर का बना हुआ है बीच वाला छोटा सा सर्कल, और उसके बाद रेड, उसके बाद ब्लैक, और उसके बाद ब्लू, और उसके बाद ब्लैक, और उसके बाद व्हाइट, है ना। और ये क्या है, डिफरेंट स्कोरिंग रीजंस है ऑफ रिंग, है ना। आपको पता है गोल्ड में अगर हिट करते हैं तो अलग मतलब पॉइंट्स मिलते हैं, तो स्कोर करने की रिंग्स है। तो आपको क्या करना है, आपको बता रखा है द डायमीटर ऑफ गोल्ड रिंग। ये जो गोल्ड वाला रीजन है, इसका जो डायमीटर है वो है 21 सेंटीमीटर। ओके, तो डायमीटर ऑफ गोल्डन रीजन इज 21 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और आगे जो अगला रीजन है उसकी विड्थ जो है वो 10.5 सेंटीमीटर है। मतलब हर एक की विड्थ जो है नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट 10.5 सेंटीमीटर से इंक्रीज होती चली जाती है। ओके, यानी कि गोल्ड वाली रीजन की, ठीक है, डायमीटर 21 है और बाकी सभी की विड्थ जो है वो 10.5 सेंटीमीटर से इंक्रीज होती चली जाती है। तो आपको क्या करना है, डिफरेंट रीजन्स का एरिया फाइंड करना है। यानी कि आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ गोल्डन रीजन, एरिया ऑफ रेड रीजन, एरिया ऑफ ब्लैक, ब्लू, व्हाइट, सभी रीजन्स का एरिया फाइंड करना है। ओके, तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियस ऑफ गोल्डन रीजन। रेडियस ऑफ गोल्डन रीजन, है ना। रीजन यहां पे रिंग है, रिंग मींस सर्कल है ना। तो रिंग भी लिख सकते हैं और सर्कल भी लिख सकते हैं। तो वो है हमारे पास 21/2 सेंटीमीटर, जिसे हम 10.5 सेंटीमीटर बोलेंगे। ओके स्टूडेंट, एक काम करते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होने वाला है ना, तो बेस्ट है इनके ना रीजन्स के नाम के साथ रेडियस को मार्क कर लेते हैं। यानी कि गोल्डन वाले रीजन को हम क्या बोल देते हैं, लेट R1 रेडियस ऑफ गोल्डन रीजन 10.5 सेंटीमीटर। ओके, अब ऐसी R2 सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट। R2 किसको सपोज कर लेते हैं, रेडियस ऑफ गोल्डन प्लस रेड रीजन। ओके, यहां से समझना, लेट रेडियस ऑफ गोल्डन एंड रेड रीजन, उसको क्या मान लेना आपने, R2 सपोज कर लेना। और स्टूडेंट इसके बाद एक, इससे पहले एक विड्थ ऑफ, यहां पे मैं लिख रहा हूं विड्थ ऑफ ईच रिंग। हर रिंग की विड्थ जो है वो कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर। यानी कि 10.5 सेंटीमीटर से आगे बढ़ता चला जाएगा। ये 10.5, ये भी 10.5, ये भी 10 पॉइंट, ये भी 10 पॉइंट, मतलब 10.5 सेंटीमीटर से इंक्रीज होता चला जाएगा। ओके, तो लेट रेडियस ऑफ गोल्डन एंड रेड रीजन R2 मान लिया, और वो कितना हो जाएगा हमारे पास, गोल्डन का भी 10.5 है और उसका भी 10.5 रीजन है, तो दोनों को ऐड करके कितना बन जाएगा स्टूडेंट, ये 21। और इसको पार्टीशन कर लो पहले, है ना। तो देयरफॉर R2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 21 सेंटीमीटर, है ना। ऐसे ही एंड गोल्डन रेडियस ऑफ गोल्ड रेड प्लस थर्ड है हमारे पास ब्लू। ओके, इन तीनों रीजन का रेडियस क्या हो जाएगा, सपोज कर लिया हमने वो R3। तो देयरफॉर R3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 10.5, 3 टाइम्स आ जाएगा। तो 10.5 into 3 कर सकते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा 5 3 सा 15। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, और 31.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक। ओके, इन सब के रीजन के
रेडियस ऑफ गोल्ड रेड ब्लू प्लस ब्लैक रीजन, उसको क्या बोल देना आपने, R4, और वो किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, 4 रीजन है तो 10.5 इंटू 4, ओके, तो वो आ जाएगा हमारे पास 42 सेंटीमीटर। ऐसे ही फिफ्थ में, एंड रेडियस ऑफ गोल्ड, G फॉर गोल्ड, R फॉर रेड, B फॉर ब्लू, BL ब्लू, ठीक है, ब्लैक प्लस वाइट, है ना। तो इन सारे रीजन को हम क्या बोल देंगे, बोल दिया हमने R5, और वो कितना आ जाएगा 10.5 इंटू 5, ओके, वो आ जाएगा हमारे पास 52.5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले काम ये कर लेना, इससे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, थोड़ी सी इजी समझने के लिए आपको आसानी रहेगी, है ना, क्योंकि हमने क्या कर लेंगे यहाँ पे R1, R2, R3, R4, R5 ये सपोज कर लीजिएगा। सबसे पहला काम आपने ये करना है। ओके, अब सबसे पहला नंबर 1 क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ गोल्डन रीजन, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन लिख लो, चाहे गोल्ड रीजन, वो क्या है, जस्ट सर्कल, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर, पाई की वैल्यू तो आ जाएगा पाई R1 स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या होगी, पाई 22/7 इंटू R1 की वैल्यू 10.5 इंटू 10.5, पॉइंट हटा देना, ठीक है, तो ओवर में 10 आ जाएगा, इसका पॉइंट हटा के ओवर में 10 कटिंग कर लेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 21, ओके, इसे कैंसिल करना, पहले ये आ जाएगा 21, 7 से इसे कैंसिल करके 3, अब ठीक है, और कटिंग नहीं करके फायदा नहीं होगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना और 10 का पॉइंट लगा लेना, तो ये आपस में 105 इंटू 3 इंटू 22, इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 36345 अपॉन में 10, जिसका मतलब होगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। नंबर टू आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, आपको फाइंड करना है, आप ध्यान से समझना जरा, एरिया ऑफ रेड रीजन। एरिया ऑफ रेड रीजन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ रेड रीजन, एरिया ऑफ रेड रीजन, ओके, तो उसका आप फॉर्मूला लगाएंगे पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, ओके, क्योंकि पाई R2 स्क्वायर, R2 में मतलब R2 का मतलब क्या हो गया, ब्लैक प्लस गोल्ड प्लस रेड, तो एरिया ऑफ गोल्डन रीजन प्लस रेड रीजन, दोनों के एरिया में से एरिया ऑफ, ठीक है, गोल्डन रीजन माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेड रीजन, ओके, तो एरिया ऑफ रेड रीजन, अब इसको आप कैलकुलेट कर लेना, इसकी 22/7, पाई आर की वैल्यू हमारे पास है 21, तो 21 इंटू 21 माइनस ये हमने कैलकुलेट करा हुआ है 346.5, ओके, इसे कैंसिल कर देना, ये आ जाएगा 3, मल्टीप्लाई कर लेना, इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा, ये बन गया 66 इंटू 21 माइनस 346.5, तो स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करके, दोनों को मल्टीप्लाई करना, कितना आ जाएगा हमारे पास 66 इंटू 20, ये आ जाएगा हमारे पास, देखो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1386 माइनस 346.5, इसको माइनस कर लेना, इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये किसका आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ रेड रीजन, ओके स्टूडेंट, एरिया ऑफ रेड रीजन। ऐसे ही नंबर 3 पे थर्ड पार्ट में हमारे से क्या करना है, हमें किसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, तो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, तो स्टूडेंट एरिया ऑफ ब्लैक रीजन में क्या होगा, ध्यान से समझिए, देखो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन में हमारे पास हम निकालेंगे एरिया ऑफ गोल्ड रेड प्लस ब्लैक, एरिया ऑफ गोल्ड रेड प्लस ब्लैक माइनस एरिया ऑफ गोल्ड एंड रेड, यानी कि गोल्ड एंड रेड, देखो यहां पे ध्यान से समझना, क्योंकि मैंने ऊपर इसलिए लिखा था कि रेडियस जो है हमारे पास गोल्डन प्लस रेड रीजन R2 है ना, तो वो माइनस हो जाएगा, यानी कि यहां पे इसका फॉर्मूला आप लगाएंगे पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, ओके स्टूडेंट,
तो पाई आर थ्री स्क्वायर, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, पाई 22/7। R3 की वैल्यू हमारे पास है, R3 ध्यान से देखिए, R3 हमने कहाँ निकाला था, ये 31.5, तो 315 अपॉन में 10, दो बार आ जाएगा 315 अपॉन में 10, माइनस ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये कैलकुलेट करके आया था 1386। ओके, तो यहां पर कटिंग जरा ध्यान से करना, इसकी 7 से कटिंग हो जाएगी, या पहले 5 से कर ले, 5 2 जा 6 और 3, तो इसकी कटिंग आ जाएगी 9, है ना। तो अब इतना करने के बाद ये आ जाएगा 11, तो हमारे पास बचा 11 इंटू 9 इंटू 315 अपॉन में 10 माइनस 1386, तो इसको मल्टीप्लाई करके 10 का पॉइंट लगा देना, और आपस में जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो ये किसका आ गया, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। एरिया ऑफ ब्लैक रीजन हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, एरिया ऑफ, सॉरी ये एरिया ऑफ ब्लैक नहीं है, थर्ड पे ब्लू है ना, तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन आएगा थर्ड। ओके स्टूडेंट, तो ये तीन हम निकाल चुके हैं। अब हम फोर्थ में क्या निकालना है, फोर्थ में हमें ब्लैक रीजन निकालना है। तो 4 है, तो जिसमें हम क्या लिखें, फॉर्मूला क्या बन जाएगा उसका, जिसको साफ कर रहा हूं, कहां से साफ करूं, तो स्टूडेंट इसके बाद किसका निकलेगा, 4 पे ब्लैक, तो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। ओके, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, तो देखो ब्लैक रीजन का एरिया निकालने के लिए क्या होगा, हमारे पास यहां से लेकर यहां तक का जो ब्लैक, यहां तक का जो रेडियस है वो है R4, है ना। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला पाई R4 स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर, है ना। 3 का मतलब हो गया हमारे पास गोल्ड रेड प्लस ब्लैक, उसको में वो माइनस कर देंगे, किसमें से, फर्स्ट 4 में से, फर्स्ट 4 में से फर्स्ट 3 माइनस कर देना, तो क्या बचेगा, ब्लैक वाला रीजन बचेगा। तो यहां पे वैल्यू पुट कर देना, पाई 22/7 R4 की वैल्यू हमारे पास है, R4 की वैल्यू हमारे पास है 42, तो 42 इंटू 42 दो बार आ जाएगा, पाई R3, ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर चुके थे पहले, और कितना आ रहा है, ब्लैक रीजन क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई R4 स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर, पाई 22/7, R4 की वैल्यू हमारे पास 42 इंटू 42, देखो पाई R3 स्क्वायर हमने पिछले क्वेश्चन में पहले कैलकुलेट कर लिया था, जिसकी वैल्यू आ गई थी हमारे पास 3118.5। ओके, अब इसको यहां से सॉल्व कर लीजिए, 7 6 42, यहां पे आ जाएगा 6 2 12, 6 2 12 और 1 30 इंटू 42 माइनस 3118.5। ओके, तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना स्टूडेंट, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5544 पॉइंट और 3118.5, तो इसको माइनस कर लेंगे स्टूडेंट, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। तो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन हमारे पास इन दोनों को माइनस करके आप देख लेना, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन हमारे पास आ जाएगा, इसको माइनस करके 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन 2425.5 सेंटीमीटर, इन दोनों को माइनस कीजिएगा जस्ट, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब लास्ट में हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ व्हाइट रीजन। एरिया ऑफ व्हाइट रीजन की देखो स्टूडेंट, जब हम बात करेंगे तो यहां से आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो एरिया ऑफ फर्स्ट 5 सर्कल्स, यानी कि एरिया ऑफ ये पूरा कंप्लीट हो जाता रहेगा, है ना। तो उसमें से किसका एरिया माइनस हो जाएगा, एरिया ऑफ फर्स्ट 4 का एरिया माइनस होगा। तो यहां से लेकर यहां तक एरिया 5 रिंग्स का आ रहा है, तो एरिया ऑफ 5 रिंग्स माइनस एरिया ऑफ 4 रिंग्स। देखो ध्यान से, अगर 5 में से, इस पूरे 5 में से हम इस पूरे 4 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट वाला पोर्शन बचेगा जो कि व्हाइट रीजन है ना। तो एरिया ऑफ व्हाइट रीजन किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, एरिया ऑफ फर्स्ट 5 रीजन्स, गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक व्हाइट, है ना, जिसको हमने बोला है R5, है ना। तो पाई
आर 5 स्क्वायर माइनस पाई आर 4 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, R5 मतलब एरिया ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट 5 रीजन, R4 मतलब रेडियस ऑफ फर्स्ट 4 रीजन, ये माइंड में रखना होगा। तो पाई 22/7, R5 देखो R5 की वैल्यू हमने यहाँ पे 52.5 फाइंड करी थी पहले ही, 52.5 इंटू 52.5, क्योंकि स्क्वायर है 2 बार लिख लेंगे, पॉइंट हटा के अपॉन में 10 लगा देना, इसका भी पॉइंट हटा के अपॉन में 10 लगा देना, और पाई R4 स्क्वायर, देखो पाई R4 स्क्वायर हमने यहां पर कैलकुलेट किया है ना, तो वो क्या है हमारे पास, ये जो था देखो ध्यान से, ये पाई R4 स्क्वायर था जो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था 5544 है ना, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 5544। और स्टूडेंट इसको जरा ध्यान से कैलकुलेट करना, 5 2 जा 10, 5 1 जा ना जाने की 0 और 5 है ना, और यहां से 7 से इसकी कटिंग हो जाएगी, तो 7 1 जा और बचेंगे 3 5 जा। ओके, अब 2 को हम इससे उड़ा देंगे, तो हमारे पास आ गया 11 इंटू 15 इंटू 5 2 5 अपॉन में 10 माइनस 5544 ऐसे ही। अब स्टूडेंट इसको आपस में तीनों को मल्टीप्लाई करना और इसका पॉइंट लगाना है ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करना, यह आ जाएगा 165 इंटू 525, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद है ना, जब हम इनको प्रॉपरली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, क्योंकि मैंने तो मल्टीप्लाई करके देखा था अभी, तो इसका आंसर है 8662.5 माइनस 5544.0 लगा देंगे यहाँ पे, और इन दोनों को माइनस कर लेना स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये जो आ गया स्टूडेंट, ये क्या आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ व्हाइट रीजन, एरिया ऑफ व्हाइट रीजन। एक बार दोबारा समझो स्टूडेंट ध्यान से, देखो स्टूडेंट सबसे पहले आपने ध्यान से रखना है कि सबसे पहले जैसे हमें गोल्ड रीजन का जब हमें एरिया फाइंड करना था, तो हमने क्या करना है, जस्ट गोल्ड के लिए तो सिंपल है ना, पाई आर स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे है ना, और आंसर आ जाएगा। आपको ध्यान से ये समझना है कि देखो जब मैंने R1 क्या माना है, फर्स्ट रीजन के लिए है ना, जो 1 है फर्स्ट सर्कल है उसके लिए जस्ट R1 लिया है, तो यहां पे देखो जरा ध्यान से, रेडियस ऑफ गोल्डन रीजन जिसको हमने जस्ट 10.5 सेंटीमीटर है और उसको मैंने लिया है R1, फर्स्ट सर्कल है उसको R1 ले लिया है, ठीक है। और देखो विड्थ ऑफ ईच रीजन की जो विड्थ है वो कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर है ना, 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ गोल्डन प्लस रेड रीजन R2, यानी कि देखो जब हम 2 रीजन की बात करेंगे, फर्स्ट 2 रीजन है ना, तो R1 प्लस ये उसका R2 मान लेंगे। ऐसे थर्ड रीजन जब इंक्लूड करेंगे तो उसको हम R3 मतलब जिसमें हमारे पास आ जाएगा गोल्ड, रेड एंड ब्लू, R4 फर्स्ट 4 रीजन आएंगे इसमें है ना, तो उसमें गोल्ड भी आ जाएगा, रेड ब्लू एंड ब्लैक, और R5 हमारे पास 5 के 5 रीजन आ जाएंगे है ना। और देखो जब हमें क्या करना है, किसी भी जैसे हमें रेड का निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसमें से गोल्ड को माइनस कर देंगे, जब हमें ब्लैक का निकालना है तो पूरे का निकाल के ठीक है रेड और गोल्ड को माइनस कर देंगे, यानी कि फॉर्मूला आपने क्लियर करके चलना है ना। तो यहां से देखो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन निकालना है, ब्लैक जो है वो फोर्थ है ना, तो पाई R4 स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर, दोनों को माइनस कर दे आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही एरिया ऑफ व्हाइट रीजन निकालना है, व्हाइट रीजन में फर्स्ट 5 सर्कल आ रहे हैं, तो पाई R5 स्क्वायर माइनस पाई R4 स्क्वायर, ठीक है, 5 में से 4 माइनस करने हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, थोड़ा क्वेश्चन मुश्किल था है ना, सो प्लीज ध्यान से करना। ओके, थैंक यू।